सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कैसे करें। सिविल सेवा परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न विशेष रूप से प्रारंभिक परीक्षा में इतने विस्तृत क्षेत्र को समाहित किए हुए होते हैं कि इसकी तैयारी बिना सुनिश्चित योजना और कार्यनीति बनाए सफलतापूर्वक नहीं की जा सकती है। ऐसी योजना समय और अध्ययन सामग्री दोनों के आधार पर बनाना आवश्यक है। जहाँ तक समय पक्ष की बात है तो सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए 1 या 2 वर्ष भी पर्याप्त नहीं है। फिर भी अभ्यर्थी को चाहिए वह परीक्षा की तिथि से कम 1 या 1.5 वर्ष पूर्व से अपनी तैयारी प्रारंभ कर दे। एक प्रश्न अक्सर नए अभ्यर्थियों को पसोपेश में डाले रहते हैं कि पहले तैयारी किसकी की जाए, प्रारंभिक परीक्षा की या मुख्य परीक्षा की। वास्तव में ये दोनों परीक्षाएं यद्यपि भिन्न भिन्न पद्धतियों पर आधारित है, परंतु इनकी विषय वस्तु काफ़ी हद तक समान है। अतः अभ्यर्थी को चाहिए कि वह दोनों परीक्षाओं की तैयारी साथ साथ करे। किसी भी विषय को पढ़ते समय वे दोनों ही उपागमों को साथ साथ अपनाएं, अर्थात किसी अध्याय से संबंधित वर्णनात्मक एवं वस्तुनिष्ठ दोनों प्रकार के भावी प्रश्नों को ध्यान में रखें और उसी दृष्टिकोण से पाठ के हर अंश पर अपनी दृष्टि डालें। यदि समय अधिक हो तो अभ्यर्थी को चाहिए कि वह मुख्य परीक्षा को ही अपना आधार बनाएं, क्योंकि इससे उन्हें विषय को गहराई से तथा अधिक विस्तृत रूप से जानने का मौका मिलेगा। फलस्वरूप प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के तर्कपूर्ण व सही उत्तर ढूंढने में अधिक कठिनाई भी नहीं होगी। वास्तविकता यह है कि प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न यद्यपि लघु आकार के होते हैं, परंतु उन्हें हल करने के लिए अभ्यर्थी को अपनी संपूर्ण बौद्धिक व तार्किक क्षमता को लगा देना पड़ता है, क्योंकि इस प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर देते समय सही और गलत उत्तरों का अनुपात 1:3 होता है। अतः बिल्कुल सही उत्तर का चयन करने के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी विषय की बारीकियों से पूर्णतया अवगत हो। प्रारंभिक परीक्षा सिविल सेवा परीक्षा संपूर्ण परीक्षा प्रणाली की पहली कड़ी है और इसमें सफलतापूर्वक प्राप्त करना नए पुराने सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है। ध्यान रखने की बात यह है कि 1 या अधिक बार प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने का यह अर्थ नहीं होता कि अभ्यर्थी को अगली बार से प्रारंभिक परीक्षा से मुक्ति या वॉक ओवर मिल जाएगा। अर्थात नए पुराने सभी अभ्यर्थियों के लिए प्रारंभिक परीक्षा पहली बाधा है। हर वर्ष 2 से 3 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए आवेदन करते हैं। यद्यपि परीक्षा में वास्तविक रूप से सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कुछ कम ही होती है। प्रायः कुल रिक्तियों के 10 से 12 गुने अभ्यर्थियों
को प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित किया जाता है। सारणी में पिछले कुछ वर्षों में प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने वाले तथा उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या दर्शाई जाती है। सारणी से स्पष्ट है कि पिछले कुछ वर्षों में आवेदनकर्ताओं की संख्या लगभग 3 से 4 लाख प्रति वर्ष रही है, परंतु वास्तव में परीक्षा में लगभग 2 लाख अभ्यर्थी ही शामिल होते हैं और उसमें सफलता सिर्फ 1 लाख अभ्यर्थियों को ही प्राप्त होती है। हाँ, 1990 में इन संख्याओं में अप्रत्याशित वृद्धि दृष्टिगत होती है।